हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस टॉनिक 247 पर। साइंस टॉनिक 247 यानी कि आपका एग्जाम साथी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये केमिस्ट्री की तीसरी क्लास है। अगर आप दो क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप जरूर देखें ताकि आपको सहायता मिल सके केमिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये सीरीज चलने वाली है जब तक आपको केमिस्ट्री पूरी तरह से आ नहीं जाती। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो आप अध्ययन करने वाले हैं इस क्लास में वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। तो आप आज अध्ययन करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप परमाणु के बारे में जान लें कि परमाणु क्या होता है। परमाणु को इंग्लिश में एटॉम कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो आप सुनिए परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है। परमाणु यानी कि किसी पदार्थ का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो परमाणु होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और ये रासायनिक अपक्रियाओं में भाग ले सकता है। ये जो है रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, यानी जो केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं उसमें ये अपना हिस्सा ले सकता है। ये तथा पदार्थ के सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं। तो यही हमारा परमाणु होता है। अब बात करते हैं परमाणु के कितने भाग होते हैं। तो परमाणु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉन में बांटा गया है। और दूसरा जो है वो प्रोटॉन है। दूसरा क्या है? प्रोटॉन है। तीसरा न्यूट्रॉन है। तीसरा जो है वो न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉन को जो है स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से। इस पे जो होता है एक निगेटिव चार्ज होता है। कितना? एक निगेटिव चार्ज यानी एक आवेश होता है माइनस का, और इस पे प्लस होता है और ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह एक ऐसा सूक्ष्मतम ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे टॉमसन जी हैं। ये एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, जे टॉमसन। ठीक है, जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 ईस्वी में इसकी खोज की थी जे टॉमसन सर ने। ठीक है, इसकी खोज 1897 ईस्वी में जे टॉमसन सर ने की थी। इसकी जो अगर हम इस पर कितना आवेश होता है, आवेश, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश होता है, यानी इस पर चार्ज होता है। कूलाम यानी कि एक आवेश का, ये हो गया आवेश आपका। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये आपको याद कर लेना है ताकि आपको आगे इसी तरह इसमें से कुछ सवाल भी आते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहें वीडियो के साथ। प्रोटॉन पर जो होता है, पहले आप जान ले प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की जो खोज है वो की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी ने। रदरफोर्ड ने कब की थी इसकी खोज? इसकी खोज की थी 1919 में, यानी कि 1919 में।
1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो इस पर अब अगर इसकी बात करें कि इस पर चार्ज कितना होता है, तो एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो वो आवेश अगर बात करें तो ये प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश होता है। ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक ने चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। तो कब की थी? ये 1932 में, 1932 में जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और अगर इस पर चार्ज की बात करें कि इस पर कितना चार्ज होता है न्यूट्रॉन पर, तो इस पर एक न्यूट्रॉन पर होता है 0 कूलाम आवेश। 0 कूलाम आवेश इस पर होता है। ठीक है। अगर हम इनमें द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान यानी कि इसके मास के बारे में बात करें, द्रव्यमान होता है तो हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये इसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान है। ठीक है। 9 यानी कि 9.11 गुणे 10⁻31 किलोग्राम का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इसका और इसका जो द्रव्यमान होता है, यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इसी के बराबर लगभग होता है। समझ रहे हैं? लगभग अप्रॉक्स -27 यानी कि 1.6 गुणे 10⁻⁻, अगर यहाँ पर 7 भी लगा लें तभी चलेगा, लगभग इतना ही होता है दोनों का। ठीक है। तो अब आप एक बोनस टिप सुन लीजिए। ये तो सब आप सब लोग समझ ही गए होंगे। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये बोनस टिप ये है कि अणु किसे कहते हैं? अणु यानी कि जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ये किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु और परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। अणु जो है रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, परंतु परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। इसमें भी जो ये अणु होता है इसमें पदार्थ के सारे गुण विद्यमान रहते हैं और इसमें भी सारे गुण विद्यमान रहते हैं। ये हो गया 3 आपका अंतर, ये हो गया आपकी बोनस टिप। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।